नमस्ते बच्चों। तो हमने स्टार्ट किया था क्लास 6 का ये सेकंड चैप्टर जो है लिविंग वर्ड, ठीक है, द लिविंग वर्ड। इसका ये फोर्थ जो है वो टाइप यानी फोर्थ पार्ट है। तो देखते हैं इसमें हम जो पेज नंबर है 13 नंबर का पेज नंबर है अ डेफिनेट लाइफ स्पैन। हम इसमें क्या पढ़ रहे थे कि लिविंग थिंग जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ रहे थे। पहले 3 पार्ट अगर आपने नहीं देखे तो वो देख लीजिए, आपको बहुत सीखने को मिलेगा और आप जो है वो कंटिन्यूशन में ये पार्ट देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। हमने बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो लिविंग थिंग की जो है ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, ऐसी स्टडी की। आज के इसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेट लाइफ स्पैन। ये डेफिनेट लाइफ स्पैन क्या होता है? देखिए, जो लिविंग चीज़ है, लिविंग थिंग्स है, उसका कुछ लाइफ स्पैन होता है। यानी जैसे हमारी ज़िंदगी है, इंसान की अगर हम बात करें तो वो 100 साल तक जिंदा रहता है। कुत्ते की बात करें तो वो 18-20 साल तक जिंदा रहते हैं। कोई जो है वो 150 साल तक जिंदा रहते हैं। किसी का लाइफ स्पैन 1-2 दिन का रहता है, कोई 5 महीना जिंदा रहता है। तो हर एक का जो लिविंग चीज़ जो है, कोई प्लांट है वो 1 साल तक जिंदा रहते हैं, कोई प्लांट जो है वो हज़ारों साल तक जिंदा रहते हैं। तो जो लिविंग थिंग्स होती है उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो अलग अलग होता है। तो ये एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है, यानी लाइफ स्पैन जो है वो लिविंग थिंग की कैरेक्टरिस्टिक है। समझ में आ गया? अब देखते इसको। एट अ सर्टन स्टेज, यानी लाइफ में क्या होता है, एक सर्टन स्टेज में द लिविंग थिंग बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। लिविंग थिंग जो है वो कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। देखिए, जैसे इंसान है 18-20 साल के बाद जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाता है। उसी तरह प्लांट जब कुछ 1 साल के बाद कुछ प्लांट जो है अलग अलग उनका ड्यूरेशन होता है, वो रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी उनको जो है वो बीज निकलना स्टार्ट होते हैं और बीज से फिर दूसरा प्लांट जो है वो ग्रो होता है। तो उसको बोला जाता है रिप्रोडक्शन। समझ में आ गया आपको? तो एक डेफिनेट पीरियड में, डेफिनेट टाइम के बाद जो है वो लिविंग थिंग जो है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो जाते हैं। लेटर ऑन द लाइफ ऑफ रिप्रोडक्शन स्टेज, रिप्रोडक्शन स्टेज के बाद देयर ऑर्गन बिकम वीक एंड स्टील लेटर। तो ऑर्गन क्या है, धीरे धीरे कमज़ोर होते जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो बूढ़े लोग होते हैं तो उनके ऑर्गन क्या है, धीरे धीरे जो है वो कमज़ोर होते हैं और उसके बाद वो मर जाते हैं। ठीक है, यानी इंसान जो है वो डाई हो जाता है, एनिमल डाई हो जाता है, प्लांट भी डाई हो जाते हैं। देयर लाइफ्स बिकम द एट द एंड, उनकी लाइफ क्या है, एंड पे आ जाती है। इन अदर वर्ड लिविंग थिंग्स डाई। तो लिविंग थिंग क्या होते हैं, डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। द लाइफ स्पैन ऑफ डिफरेंट एनिमल प्लांट्स आर डिफरेंट। ऐसा है क्या, ये हर एनिमल्स का जो लाइफ स्पैन है वो सेम है, प्लांट का जो लाइफ स्पैन है वो सेम है। हर प्लांट का, हर एनिमल्स का जो लाइफ स्पैन है वो क्या होता है, डिफरेंट। लाइफ स्पैन यानी वो कितने साल जिंदा रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइफ स्पैन ऑफ डॉग, डॉग का कितना है, 12 to 18 ईयर्स। वाइल ऑस्ट्रिच, जो ऑस्ट्रिच होता है वो 50 साल तक जो है वो जिंदा रहता है। ठीक है, यू मे हैव वंडर्ड व्हाट एग्जैक्टली द लिविंग थिंग्स आर, हाउ दे बीइंग एंड सो ऑन। ठीक है, अब गाइज सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे दिया है, डू यू नो, उसके बारे में दिया है कि लाइफ स्पैन ऑफ जेंट टर्टल, यानी जो कछुआ होता है, जेंट बहुत बड़ा कछुआ, फाउंड गैलापागोस आइसलैंड इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का एक आइसलैंड है गैलापागोस, उसमें जो कछुआ मिलता है वो 170 साल जीता है। ठीक है, और उसी के साथ जो मे फ्लायर एक ऐसा यहाँ पे आपको एक ये भी दिया है, वाटर में रहता है। ठीक है, उसका लाइफ स्पैन कितना है, 1 से 2 दिन का उसका जो है वो लाइफ स्पैन रहता है। 1 घंटे से 24 आवर, यानी 1 घंटे से लेके 24 आवर, यानी 1 दिन या 2 दिन जो है उसका लाइफ स्पैन रहता है। तो कुछ एनिमल्स का लाइफ स्पैन बहुत कम रहता है और कुछ एनिमल्स का लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये भी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग बीइंग की। अब देखिए आगे वाला जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको जो है वो आगे जब आप पढ़ाई करोगे तो काम में आने वाला है। हनी बी का एक दिया है, ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ एक ये दिया है। ठीक है, हनी बी जो बनाती है उसका जो हनी कॉम्ब होता है, ठीक है, तो वो कुछ इस प्रकार होता है। यानी आपको जो दिया है तो वो क्यों दिया है, ईंटें दी है। ईंटें क्यों दी है, देखिए हमारी बॉडी जो बनी है वो किससे बनी है, सबसे छोटा ऑर्गन्स क्या है, वो है सेल। यानी हर एनिमल्स, हर प्लांट की अगर हम बात करें तो उसके अंदर है सेल। सेल यानी जैसे हम घर बनाते हैं तो हमारा घर कैसे बनता है, तो ईंटों से बनता है, एक ईंट, दूसरी ईंट, तीसरी ईंट। तो उसी प्रकार हमारा जो शरीर बना है वो बना है सेल से। यानी ये छोटे 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 ईंट बन के जो बड़ी बिल्डिंग बनती है, उसी प्रकार हमारे बॉडी में ये छोटे छोटे क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, और उससे ही हमारा पूरा शरीर बनता है। तो सेल क्या है, एक छोटा ऑर्गन है, सबसे छोटा ऑर्गन है हमारे बॉडी का। ये पार्ट आपको अच्छी तरीके से समझना भी है, लिख के भी दिखना है, और हो सके तो इसको गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करके और आपका नॉलेज जो है वो आपको बढ़ाना है, क्योंकि यही कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आगे जाके आपके काम में आने वाले होते हैं। अब इसको देखते हैं। तो ये हनी बीज का क्यों निकाला है, ये इसीलिए निकाला है कि जो सेल होता है हमारे बॉडी में उसको दर्शाने के लिए, उसको बताने के लिए आपको ये सब दिया है।
अब सेलुलर स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो इसी प्रकार ये सेल का जो आपको दिया है उसी प्रकार सेल का ये स्ट्रक्चर होता है। देखिए, लिविंग थिंग आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट कॉल्ड सेल। जो लिविंग थिंग्स होते हैं, लिविंग जो चीज़ें, प्लांट्स है, एनिमल्स है, मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट, वो किससे बनते हैं, एक स्मॉल यूनिट से बनते हैं। जो स्मॉल यूनिट है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल। सेल की ये जो डेफिनेशन है, लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट कॉल्ड सेल, ये आपको 10-15 बार लिख के देखना है और इसको पूरी तरीके से याद कर लेना है और पूरा याद कर लेना, ठीक है। ऑल दी एक्शन एंड प्रोसेसेस इन द बॉडीज ऑफ लिविंग थिंग आर ब्रॉट अबाउट विद द हेल्प ऑफ दिस माइक्रोस्कोपिक सेल। अब ये सेल जो होता है ये माइक्रोस्कोपिक होता है, वैसे दिखता नहीं, हमें माइक्रोस्कोप से दिखता है। और जो भी हमारे बॉडी में जो प्रोसेसेस हो रही है, जो सारी चीज़ें हो रही है, वो किस में होती है, वो होती है सेल्स में, ठीक है। यानी सेल बहुत, यानी जो हमें एनर्जी मिलती है, तो ग्लूकोज बनता है, वो आखिरी में कहाँ पे जाता है, तो हमारे सेल तक जाता है और उसकी वजह से फिर हमें एनर्जी महसूस होती है। तो सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल हमारे बॉडी का सबसे छोटा यूनिट है, समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे। अब देखिए, विद द हेल्प ऑफ सम लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। अब यहाँ पे आता है गाइस, दो चीज़ें आती है, एक आता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और एक होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यानी बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मीनिंग क्या होता है, यूनिसेलुलर का मीनिंग होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने। सिंगल सेल यानी सिर्फ उसके बॉडी में एक ही सेल प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पे आपको दिया है अमीबा है, पैरामेशियम है, ये प्रोटोजो है, पैरामेशियम, ठीक है। तो अमीबा, पैरामेशियम, इसके शरीर के अंदर एक ही सेल होता है और इसीलिए इसको बोला जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी एक सेल से बनी है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ये आपको फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी जो ऑर्गेनिज्म एक सेल से बनते हैं। देखिए, सम लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ऐसे कुछ लिविंग थिंग्स होते हैं जो सिंगल सेल से बनते हैं, दीज आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑन दी अदर हैंड, लिविंग थिंग्स दैट आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, यानी एक से ज़्यादा बहुत सारे सेल्स से जो है वो ऑर्गेनिज्म बनते हैं, तो उसको बोला जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये दोनों डेफिनेशन आपको अच्छी तरीके से याद कर लेनी है, ठीक है, आगे आपको काम में आएगी। अमीबा एंड सम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अमीबा जैसे है या फिर पैरामीशियम है, सम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलुलर, ठीक है, ये यूनिसेलुलर है। वाइल मैन हो गया, काऊ हो गई, माउस हो गई, कॉकरोच हो गए, एलिफेंट हो गए, बनाना ट्री हो गई, ओनियन प्लांट हो गया, ये सारे के सारे क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो आपको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। हम जो इंसान है, हमारे इसमें बहुत सारे सेल है, तो हम क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा, पैरामीशियम, इसमें एक ही सेल है, तो ये क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये आपको बहुत काम में आएगा, ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। ऑल दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग आर सीन इन एवरी सेल ऑफ लिविंग थिंग। जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे सेल में जो है वो देखे जाते हैं, यानी ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग, जो भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक है वो सारी की सारी किस में देखी जाती है, तो एवरी सेल, यानी हर सेल में वही कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमें देखने को मिलती है, वेदर इट इज़ यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, चाहे वो फिर यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर है। तो आपको इतना ही याद रखना है क्लास 6 के हिसाब से कि यूनिसेलुलर क्या है, जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने हैं वो यूनिसेलुलर, जो बहुत सारे सेल से बने हैं उनको क्या बोला जाता है, मल्टी सेलुलर। हम किस में आते हैं, हम आते हैं मल्टी सेलुलर में, ठीक है। सेलुलर स्ट्रक्चर इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। तो ये जो सेलुलर का स्ट्रक्चर है, यानी सिंगल सेल से बना है या फिर बहुत सारे सेल से बना है, तो ये जो सेलुलर स्ट्रक्चर है ये लिविंग थिंग की मेन कैरेक्टरिस्टिक है। तो हम लिविंग थिंग के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे थे, तो सेलुलर स्ट्रक्चर भी क्या है, एक लिविंग थिंग्स का मेन कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। इवन दो द नंबर ऑफ सेल्स में वेरी, यानी नंबर ऑफ सेल्स भले ही वेरी करते हो, किसमें 1 होता हो, किसमें 10 होते होंगे, किसमें 100 होते होंगे, किसमें लाखों होते होंगे, ये भले ही वेरी करता हो, पर लिविंग थिंग्स में ये सेलुलर स्ट्रक्चर जो है ये भी क्या है, लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक है। तो आपको आई थिंक ये सेलुलर स्ट्रक्चर जो है वो समझ में आया होगा। जो हमने लाइफ स्पैन देखा वो भी कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पार्ट में हम जो आगे वाला सेक्शन है 15 नंबर का, इंस्टीट्यूशन वर्क यूजिंग लिविंग थिंग, हार्मफुल लिविंग थिंग जो है इसको समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है, एक लाइक भी ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।